हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका जीनोलॉजी एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं अंकित सिंह आपका बहुत साइंस फैक्ट स्पेशल शो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं आप सोच रहे होंगे मैं मास्क लगा कर क्यों बताने आया हूँ। तो आज 31 दिसंबर है, यानी कि 2020 का लास्ट दिन। और इस दिन को मैं सोचा कि यह ईयर किस लिए आगे याद किया जाएगा। कल तो यह ईयर ख़त्म हो जाएगा, मतलब आज तो क्यों याद किया जाएगा इसको। तो इसके बारे में मतलब कि हम आज बताने आए हैं, यानी कि कोविड-19 के बारे में जनरली, यानी कोरोना वायरस के बारे में जनरली बताना है। कोरोना वायरस के बारे में तो आप तो जनरली जानते ही होंगे, यह एक वायरस है, इससे रोग फैलता है, हम लोग इसे मतलब जो कुछ भी जानते ही होंगे। तो मैं आज इसके बारे में बताने यह आया हूँ कि कोरोना वायरस क्यों, मतलब कोरोना वायरस का डिटेल में आपको जानकारी देने आया है। कोरोना वायरस है क्या, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, यह कैसे जीवित रहता है, और यह मतलब कि हमारे मतलब कि हम लोगों में ही क्यों मतलब फैलता है, हम लोगों में कैसे आता है यह। तो चलिए अब सबसे पहले हम इसको बताते हैं कि कोरोना वायरस है क्या। यह एक आरएनए मतलब कि आरएनए इसमें प्रेजेंट होता है, आरएनए से ही बना होता है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस जो होता है मतलब कि इसका जैसे स्ट्रक्चर जब हम मतलब कि सूक्ष्मदर्शी में देखेंगे तो यह कुछ इस तरह का दिखाई देगा हम लोगों को। और जनरली न्यूज़ वगैरह चैनल उनल टीवी में देखते होंगे कि आप इस तरह का दिखाई पड़ता होगा। और इसमें जो होता है आरएनए आरएनए में दो चीज़ होता है, प्रोटीन और न्यूक्लियोकैप्सिड। प्रोटीन और न्यूक्लियोकैप्सिड मौजूद होता है। प्रोटीन जो होता है यह तो इसमें जनरली इसके पावर को बनाए रखता है। और जनरल न्यूक्लियोकैप्सिड जो होता है यह इसकी रक्षा करता है, कोई भी मतलब बाहरी चीज़ों से इसकी रक्षा करता है। एंटीबॉडीज़ जैसे हमारे हमारे शरीर में एंटीबॉडीज रखिए तो अपना भरी जाए रक्षा करता है। हालांकि एंटीबॉडीज से या हार जाता है तभी हम बच पाते हैं। तो चलो ये जो हो गया, उसके बाद फिर हो गया यह रहता है। और इसका एक ही खासियत एक यह भी है कि इसका जैसे देखिए स्ट्रक्चर तो हम आपको बता ही दिए, यह सूक्ष्मदर्शी में इस तरह का दिखेगा। और यहाँ पर मतलब कि यह जनरली आप टीवी वगैरह मोबाइल वोबाइल में देखते होंगे कि यह कुछ इस तरह का दिखाई पड़ता है। फिर है कि मतलब कि यह नोडोविरालिस गण से रिले बिलोंग करता है। नोडोविरालिस गण से यह बिलोंग करता है और वायरस जगत का यह होता है। ये तो जनरली सी बात आप भी जानते हैं, कोरोना वायरस है तो वायरस जगत से है। लेकिन नोडोविरालिस इसके गण यानी इसके जाति का नाम है नोडोविरालिस। WHO ने जैसा कि बताया है, WHO ने इसका नाम जो रखा था सार्स मतलब सार्स कोविड या फिर सार्स सार्स कोविड या सार्स कोव इसका नाम रखा। सार्स कोव इसलिए रखा, सार्स कोव इसका नाम रखा। हम लोग कोविड-19 जानते हैं या कोरोना वायरस जानते हैं, लेकिन WHO द्वारा इसका नाम रखा था सार्स कोव रखा गया। अच्छा, कोविड-19 जानते हैं इसका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि यह जो है 2019 में चाइना के वुहान लैब से फैला, इसलिए इसका नाम कोविड-19 रखा गया। तो यह आपको बता दिया। अब आप एक मेन चीज़ जानिए, अब यह जो है यह वायरस कैसे कैसे हमको संक्रमित करता है और क्यों हमको ही संक्रमित करता है। यह मुख्य रूप से स्तनधारियों, पक्षियों इत्यादि को संक्रमित करता है। और यह इसमें बुखार, खांसी जैसे जुकाम जैसे मतलब कि लक्षण पैदा करता है। और यह छोटा लक्षण हुआ, और अगर बड़ा जब हो गया तो यह मृत्यु तक भी हम लोगों को पहुंचा सकता है। यह हमारे शरीर को अंदर से कमज़ोर भी करता है, लेकिन हमारे एंटीबॉडीज़ जैसे हों उस पर डिपेंड करता है कि यह मृत्यु तक हमें पहुंचाएगा या फिर खांसी जुकाम के बाद ही निकल जाएगा। अच्छा, यह हम पर ही अटैक क्यों करता है? तो वायरस का एक लक्षण होता है, कोरोना वायरस का यही नहीं बल्कि सब वायरस का जनरली वायरस का लक्षण होता है कि यह सजीवों यानी लिविंग बींग्स के बिना यह जीवित नहीं रह सकता। चाहे वह कोई भी जगह पर रहे, पौधे में रहे या आदमी में रहे, स्तनधारी में रहे या कोई भी जीव में, लिविंग बींग्स के बिना यह जीवित नहीं रह सकता। वातावरण में यह जीवित नहीं रह सकता। तो कभी कभी लोग बोलते तो होंगे कि हवा में फैल गया, ऐसे हो गया, वो सब कभी नहीं होता है। ये जनरली 2 से 3 घंटा रह सकता है। अगर कोई यह ज़्यादा इफेक्टेड रहा वायरस तो 2 से 3 घंटा, लेकिन ज़्यादा देर जीवित नहीं रह पाएगा। मतलब कि यह वातावरण में यह लिविंग बींग्स के बिना जीवित नहीं रह सकता। तो यह तो जनरली सी बात है। तो इसीलिए यह जो होता है हमसे मान लें हमारे पास आया, फिर देखा कि कोई आदमी, तो वह उसमें चला गया। इस तरह यह संक्रमण फैलाया जाता है और हमें इस तरह के लक्षण पैदा करता है।
तो इसीलिए आज हम आपको कोविड-19 के बारे में बताने आए। अच्छा, कोविड-19 से प्रभावित अनेक देश हुए, जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, स्पेन इत्यादि सभी देश बहुत प्रभावित हुए। और कहीं जगह-जगह पर जैसे इटली और जैसे देश थे जहाँ के मतलब कि इतने लोगों की मृत्यु वहाँ पर हुई कि लोग वहाँ पर देखने वाले तो बहुत दर्दनाक यह था। तो इस तरह से 2020 में जो हुआ यह वायरस जो हुआ चीन के वुहान लैब से 2019 में फैला, और 2020 को पूरी तरह दुनिया को ध्वस्त मतलब कि एक प्रभावित करके दुनिया को बहुत ही बड़ा झटका दे गया। इससे अर्थव्यवस्था भी हमारी प्रभावित हुई। तो यह तो आप लोग जानते ही होंगे क्या हुआ। तो आज हम आपको कोरोना वायरस के बारे में बताना था। एक बार डिटेल से बता देते हैं कि इसका मतलब कि सूक्ष्मदर्शी में स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिखता है। मतलब कि जनरली हम लोग जो देखते हैं टीवी मोबाइल वगैरह में पिक्चर उक्चर में, तो इस तरह का दिखाई पड़ेगा। और इसमें मतलब आरएनए का यह बना होता है, जिसमें प्रोटीन और न्यूक्लियोपेप्सिड होते हैं जो कि इसकी रक्षा करते हैं। प्रोटीन इसमें इसके मतलब पावर को बनाए रखता है। और फिर इसमें जो होता है यह नोडोविरालिस गण से यह बिलोंग करता है, और वायरस जगत से यह भी बिलोंग करता है। वायरस जगत के नोडोविरालिस गण से यह बिलोंग करता है, जनरली आप ये जानिए। और WHO ने इसका नाम क्या रखा था? WHO ने इसका नाम रखा था मतलब कि सार्स कोव इसका WHO ने नाम रखा था। तो इस तरह से आप लोगों को कोरोना वायरस का हम आज इन्फॉर्मेशन देने आए थे। तो आज साल का लास्ट दिन है, तो आज हम आप लोगों को मतलब कि आज हमने यह आपको कोविड-19 के बारे में बताया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में, अगले एपिसोड में, साइंस फैक्ट स्पेशल शो के अगले एपिसोड में आपको मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।